4,331 दिनों के बाद भारत में टेस्ट सीरीज में हार। 12 सालों का स्ट्रीक टूटा। 18 टेस्ट सीरीज जीते लेकिन 19वीं नहीं जीत पाए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल का सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करेक्ट स्पिरिट। मैं हूं प्रियांशु कुमार और न्यूजीलैंड ने पुणे में दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतकर एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत अपने नाम कर लिए भारत में, क्योंकि भारत में न्यूजीलैंड ने पहली टेस्ट सीरीज अपने नाम की है। काफ़ी सालों से न्यूजीलैंड भारत में टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए आ रही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया टीम को टेस्ट सीरीज में हराया। और इस सीरीज में अभी भी एक मैच बाकी है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने 2-0 की अजय बढ़त हासिल करके इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। इस सीरीज के बाद, इस मुकाबले के बाद इंडियन टीम के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं बात करूँगा गौतम गंभीर के ऊपर। सबसे पहले, कोच बनने से पहले उन्होंने सभी सपोर्टिंग स्टाफ को खुद के मन से चुना था। 2 असिस्टेंट कोच तक हायर किए उन्होंने। मॉर्ने मॉकल को जहीर खान के ऊपर बॉलिंग कोच नियुक्त किया है, और इन सब के बाद भी उनको काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिल रही है। और इन सब का परिणाम क्या? इंडियन टीम श्रीलंका के खिलाफ 27 सालों के बाद ओडीआई सीरीज हार जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार घर पे सीरीज हार जाती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से हम बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी लंबी स्ट्रीक टूट जाती है। 18 टेस्ट सीरीज जीतते हम लगातार घर पे। वो डोमिनेंस जो रोहित शर्मा से पहले विराट कोहली के साथ राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री ने मिलकर बनाई थी, वो टूट जाती है। और गौतम गंभीर कुछ नहीं कर पाते और लगातार ही फ्लॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं गौतम गंभीर, जहाँ पे बोलते हैं मैं एक ऐसी टीम बना रहा हूँ जो एक दिन में 400 रन भी बना सकती है और चाहे तो 2 दिन तक बल्लेबाजी करके मैच बचा भी सकती है। 2 दिन तक बल्लेबाजी तो छोड़िए सर, यहाँ पे टीम एक दिन तक नहीं टिक पा रही है और ना ही रन बना पा रही है। एक स्पिन ट्रैक बनाते हैं पुणे में, क्योंकि पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा, और स्पिन ट्रैक पे खुद ही फंस जाते हैं। मैनेजमेंट के द्वारा इतनी बड़ी गलती। क्या ज़रूरत है स्पिन ट्रैक बनाने की, जब हमारे पास रवि अश्विन जडेजा जैसे टैलेंटेड स्पिनर हैं जिनको स्पिन ट्रैक की कोई भी ज़रूरत नहीं। और ऐसे स्पिन ट्रैक रैंक टर्नर्स बनाने से मिचेल शांटनर जैसे एक एवरेज, एक नॉर्मल से स्पिनर भी काफ़ी इफेक्टिव साबित हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं अश्विन का वो मैजिक समाप्त हो जाता है। मैं यहाँ पर सैंटनर की कहीं पे भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बॉलर्स को, अपने बैट्समैन को डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और गौतम गंभीर की लीडरशिप कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है, क्योंकि जो चीज़ इतने सालों से नहीं हो रही थी, जो टेस्ट डोमिनेंस इतने सालों से बना के रखा था, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के टेन्योर में काफ़ी कम समय हुआ है, लेकिन हम काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिले। ओडीआई सीरीज हार जाते हैं श्रीलंका से, हम 30 विकेट गंवाते हैं ओडीआई सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ। जो चीज़ें दिखाता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हम हार रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ भी हमने वापसी करके जीते, काफ़ी बार मुश्किल परिस्थितियों में फंसे थे। और गौतम गंभीर ज़रूर, पूरी इंडियन टीम, पूरी इंडियन फैंस, पूरी कम्युनिटी चाहती है कि आप जवाब दें, क्योंकि आप सिर्फ बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन आप शायद रिजल्ट या फिर आउटपुट उस तरीके से नहीं लेके आ रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तीसरी फाइनल अब स्टेक पे आ चुकी है। सिर्फ 38% चांस दिखाया जा रहा है कि इंडियन टीम क्वालिफाई कर पाएगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी कमाल कर रही है, बांग्लादेश को उन्होंने हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया तो है ही डोमिनेंस पे, क्योंकि अब क्वालिफिकेशन भी स्टेक पे आ चुका है। रोहित शर्मा के बारे में बात की जाए तो आई गेस रोहित शर्मा के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाला है अंतिम रेड बॉल सीरीज। क्या कर रहे हो? बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। पहली पारी में डक पे आउट हो जाते हैं, दूसरी पारी में डिफेंस करते हुए आउट हो जाते हैं, इंटेंट शो करते हैं, लेकिन फिर से बल्ले से रन नहीं निकलते। और इंटेंट शो करके कोई फायदा नहीं है अगर आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं तो। और लगातार फ्लॉप हो रहे हैं रोहित शर्मा, लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है उनके टेस्ट क्रिकेट्स। उनकी कप्तानी में इंडियन टीम ने पिछले साल, मतलब इस पूरे कैलेंडर ईयर में 4 टेस्ट मुकाबले गंवाए हैं भारत में, और ये किसी भी इंडियन कैप्टन के लिए सबसे ज़्यादा हार है। और अभी तक उन्होंने सिर्फ 15 टेस्ट मुकाबलों में कप्तानी की है। इससे कम 3 बार एम एस धोनी ने गंवाया है होम में टेस्ट मैच। और विराट कोहली की कैप्टनसी में तो सिर्फ हमने 2 टेस्ट मैच हारे थे, और उनकी कैप्टनसी में हमने 1 टेस्ट सीरीज भी नहीं गंवाई थी। एम एस धोनी की कैप्टनसी में हमने 1 सीरीज गंवाई थी, और उनके टेन्योर में घर पे सिर्फ 3 मैच हारे थे। विराट कोहली के टेन्योर में 2 मैच हारे थे, लेकिन एक भी सीरीज नहीं गंवाई थी। और इनके टेन्योर की शुरुआत ही हुई है, काफ़ी कम मैचेस खेले इन्होंने, काफ़ी कम सीरीज में कप्तानी की है भारत में, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा खराब। एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी गंवा चुके हैं, 4 मैच हार चुके हैं, पिछले 10-11 मुकाबलों में 4 मुकाबले हार चुके हैं घर पे। और जो इंडिया की टेस्ट डोमिनेंस थी घर पे, जो अटैकिंग माइंडसेट था, जो डर था बाकी टीमों में इंडिया आकर खेलने में, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार मैचेस हार रहे हैं। और रोहित शर्मा की कप्तानी ज़रूर सवाल के कटघरे में है। पहले मैच में आप टॉस जीतते हो, टॉस जीत के आप पहले बैटिंग कर लेते हो और फिर 46 पे ऑल आउट हो जाते हो।
और ये पूरी गलती रोहित शर्मा और मैनेजमेंट की, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। और आप इतनी बड़ी गलती इतने बड़े स्टेज पे नहीं कर सकते हो। दूसरे मैच में फिर यहीं पे गलती होती है और फिर से कप्तानी में इफेक्टिवनेस नज़र नहीं आती है। और कहीं ना कहीं कप्तानी में ज़रूर नज़र आ रहा है, वो फील्डिंग वो इंटेंट नज़र नहीं आता, वो अटैकिंग इंटेंट नज़र नहीं आता है। और लगातार गलती आप कर रहे हो, पहले टॉस हारते हो, कभी आप टॉस जीतते भी हो तब उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो। और एक कैप्टनसी जो कर रहे हो आप, वो शायद सवाल खड़े करते हो। और कैप्टनसी के साथ साथ जो एक ज़रूरत होती है एक टीम को, एक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो देखने को नहीं मिल रहा है। आप बल्ले से रन बना ही नहीं रहे हो, और जब आप पारी की शुरुआत करो और आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीम परेशान ज़रूर होगी। लेकिन अगर पारी शुरुआत अच्छी नहीं होती तो उम्मीद करते हैं मिडल ऑर्डर में हमें समर्थन देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं आ रहा है। विराट कोहली जो इतने बड़े स्टार है, मैं क्रिटिसाइज तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सच में बहुत बुरे फेस से, बहुत बुरे फॉर्म से गुजर रहे एक बार फिर। तो 81st सेंचुरी अब 71st बन चुका है, क्योंकि 71st के लिए जितना इंतजार किया था, जितनी हम तड़पे थे, शायद हम 81st के लिए और भी ज़्यादा तड़प रहे हैं। वो काफ़ी बड़ा गैप ऑलरेडी आ चुका है और फिर से इस मैच में उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। दूसरी पारी में जब टीम को ज़रूरत थी तो आउट तो हो गए, अनफॉर्चुनेट डिसीजन तो था। अब हम अंपायर्स कॉल को ज़रूर कोसेंगे, लेकिन अब इसके पीछे उनके खराब परफॉर्मेंस को नहीं छुपा सकते। इस टेस्ट सीरीज में भी उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं, पहली पारी में भी रन नहीं निकले थे, दूसरी पारी में भी रन नहीं निकले थे, और कहीं ना कहीं लगातार फ्लॉप हो रहे हो। और शायद ये टाइम है, फैंस डिमांड कर रहे हैं अब दे शुड रिटायर, दे शुड थिंक टू मूव ऑन, या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि इंडियन टीम का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं, रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम शायद काफ़ी पीछे जा रहे हैं, हम पीछे होते ही जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत से पहले हमारे पास करीबन 72% अंक थे, जो अब घटकर 62% हो चुके हैं। और अब चांसेस जो काफ़ी 80-90% नज़र आ रहे तो रिड्यूस होकर 38% पे अटक चुके हैं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया टॉप पे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि वो घर पे खेलने 5 मैचेस इंडिया के खिलाफ और एक अवे सीरीज़ है। साउथ अफ्रीका के चांसेस बढ़ चुके हैं, उनके चांसेस 50 to 55% बताए जा रहे हैं, इंडिया के चांसेस कम हो चुके हैं और सिर्फ 38% पे आके रुके हैं। और इसकी काफ़ी बड़ी वजह है क्योंकि अब इंडियन टीम को 6 मुकाबले खेलने इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में, 6 मैचेस बचे उनके पूरे साइकिल में खेलने के लिए, और इन 6 मैचेस में से अब उन्हें 4 मैचेस जीतने की ज़रूरत है। टोटल 4 मैचेस अगर टीम जीतती है 6 में से और एक ड्रॉ कर पाती है, तो वो बिना किसी टीम पे डिपेंड हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और इन 4 मैचेस में जीतने के लिए उनके पास मौका है। सिर्फ एक मैच बचा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो भी आसान नहीं होगा, और बाकी बचे हुए 5 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का कम से कम उन्हें 3 मैच जीतने पड़ेंगे। और ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे ये कर पाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इस पर इंडियन टीम कमज़ोर नज़र आ रही है और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा तैयार है और काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो भारत को मात देने के लिए। और ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट तो होगी, लेकिन शायद इंडियन टीम शायद इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। और इसके पीछे शायद हम गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज़ करेंगे, रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज़ करेंगे और कुछ और प्लेयर्स को भी क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है। हालांकि इस मैच में एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली, वो था वॉशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन। वॉशिंगटन सुंदर को डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उठाया गया और उन्होंने करीबन 1300 से ज़्यादा दिनों के बाद इंडियन टीम में वापसी की। उन्होंने अंतिम टेस्ट मुकाबला खेला था 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद उन्होंने वापसी की है और वापसी करते हुए कमाल कर दिखाया। पहली पारी में उन्होंने 7 विकेट चटकाए थे, दूसरी पारी में भी उन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं और कमाल कर दिया। बल्ले से भी रन बनाए, अहम भूमिका निभाई और गेंदबाजी तो उन्होंने कमाल ही कर दिया है। और एक टाइम पे पहली पारी में भी न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी, जब उनका स्कोर करीब मुझे याद नहीं है 193 for 3 था या 197 for 3 था। उसके बाद आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, कमाल की गेंदबाजी करते हैं, लगातार विकेट चटकाते हैं और उनकी गेंदबाजी के कारण न्यूजीलैंड टीम सिर्फ 259 रनों पे सिमट जाती है। और बात अगर स्पिनर की हो रही हो, बात हो रही हो अगर लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर की या फिर लेफ्ट आर्म बैटर ऑलराउंडर की, इस मैच के हीरो मिचेल सैंटनर को हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। मिचेल सैंटनर के बारे में बता दूं तो अपने बायो पे वो अभी भी लिखते हैं पार्ट टाइम न्यूजीलैंड क्रिकेटर एंड फुल टाइम गोल्फर। लेकिन इस पार्ट टाइम न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने भारत जैसी बड़ी टीम को, भारत जैसी डोमिनेटिंग टीम को भारत में आकर पुणे में हराया, एक टेस्ट सीरीज़ हराई, एक मुकाबले में शर्मनाक हार थमाई है। और इस मैच में उनके प्रदर्शन के बारे में क्या ही बोलूँ। पहली पारी में 7 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट। और आपको जानकर हैरानी ही होगी कि आज तक उन्होंने अपने पूरे फर्स्ट क्लास करियर में,
पूरा लिस्ट एक करियर में जितने भी टेस्ट मैचेस उन्होंने आज तक खेले हैं, कभी भी एक पारी में 3 विकेट से ज़्यादा नहीं चटकाए थे। और इस मैच में उन्होंने एक पारी में 7 विकेट चटकाए, एक पारी में 3 विकेट चटकाए, टोटल 13 विकेट हॉल। पहली पारी में नवाद 18 रनों की पारी भी खेली थी और दूसरी पारी में भी कुछ रन बनाए थे और शायद इसी कारण न्यूजीलैंड की टीम जीत पाई है। मिचेल सैंटनर जैसे गेंदबाज ने सभी भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया, जहाँ पर कोई और अगर गेंदबाज इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा था, फिर भी मिचेल सैंटनर अकेले भारतीय बल्लेबाजों को आउट करते हुए जा रहे थे और उनकी फिरकी के सामने कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं टिक पाया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में कोशिश तो की थी, इंटेंट दिखाया, अच्छी पारी खेली, काफ़ी रन भी बनाए, उनके अलावा एक बार फिर कोई और बल्लेबाज नहीं चल पाया और फिर इंडियन टीम को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। रोहित शर्मा का कुछ बयान सामने आता है जो हम एज ए फैन सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन ज़रूर सवाल होता है कि आखिरकार 12 सालों में एक बार हो गया तो क्या हुआ। बट ये शायद हम वो भूल रहे कि ये वही टीम है जहाँ पर एक कैप्टन कहता है कि फॉर द नेक्स्ट 60 ओवर्स दे शुड फील लाइक हेल आउट देयर। और हम ऐसी मेंटालिटी पे आ रहे हैं जहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर हार गए तो क्या हुआ, तो ज़रूर सवाल खड़े करता है। इस मैच के बारे में और बात की जाए तो टॉम लेथम, उनकी तारीफ़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड श्रीलंका गई थी, श्रीलंका में उन्हें 2 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे टेस्ट मैच में तो उन्होंने एक पारी और कुछ रनों से मुकाबला गंवाया था। पहले मैच में भी काफ़ी बड़ी हार थमाई गई थी उन्हें और उसके बाद वो इंडिया आते हैं जहाँ पर उन्होंने आज तक एक भी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है, सिर्फ 2 टेस्ट मुकाबले जीते हैं पूरे टेस्ट इतिहास में। उसके बाद टॉम लेथम पहली बार एज एन ऑफिशियल कप्तान, एज ए फुल टाइम कैप्टनसी कर रहे थे न्यूजीलैंड की और उनकी कैप्टनसी में न्यूजीलैंड ने कमाल कर दिया क्योंकि पहले कैप्टन बने हैं न्यूजीलैंड के जिन्होंने इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज़ हराई हो, पहले कैप्टन है जिनके नाम 2 टेस्ट मैच में जीत हो इंडिया में। ये टॉम लेथम के ब्रिलियंस को दिखाता है क्योंकि श्रीलंका की सीरीज़ का ज़रूर न्यूजीलैंड के हौसले पस्त होंगे। इस सीरीज़ में किसी ने उन्हें चांस नहीं दिया था कि वो एक मैच भी जीत सकते हैं, इस मैच को छोड़ो उन्होंने पूरी सीरीज़ अपने नाम की है और ये टॉम लेथम की कैप्टनसी की ज़रूर काबिलियत तारीफ़ होगी। केन विलियमसन नहीं थे उपलब्ध इस पूरे सीरीज़ में, श्रीलंका के बाद हौसले पस्त थे, टॉम लेथम ने हार नहीं मानी, सही तरीके से गेंदबाजों को चलाया, सही सलेक्शंस किए। दूसरे टेस्ट मैच में मिचेल सैंटनर का इंक्लूजन काफ़ी बड़ा इंक्लूजन साबित हुआ, एक मैच स्पिनिंग इम्पैक्ट डाला, मैच ही जिता दिया उन्होंने न्यूजीलैंड को और टॉम लेथम के कप्तानी ज़रूर तारीफ़ के पात्र है। इस मैच के बारे में विस्तार में बात की जाए तो पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 259 रन खड़े किए थे, जिसके जवाब में फिर से भारतीय बैटिंग फ्लॉप हो गई। अच्छी शुरुआत मिलती है लेकिन कोई भी बैट्समैन चल नहीं पाता और फिर हम उम्मीद लगाते हैं कि हम वापसी कर पाएंगे। ऋषभ पंत भी एक्स फैक्टर के रूप में साबित नहीं हुए हैं, विराट कोहली का बल्ला शांत ही रहा, शुभमन गिल के बल्ले से कोई भी फुल नॉक नहीं आया। केएल राहुल को हमने ड्रॉप तो किया लेकिन ड्रॉप करने के बाद भी उन्होंने जो 11 खिलाई है उसने कुछ कमाल नहीं किया। सरफराज खान के बल्ले से इस मैच में रन नहीं निकलते हैं, शायद ज़्यादा बैट्समैन भी खिला लिए, तुम सरफराज खान को 6 और 7 पे खिला रहे हैं, एक वो भी सवाल का ज़रूर पात्र होगा क्योंकि अगर हम 6 या 7 पे सरफराज को खिला रहे हैं फिर हम जडेजा को और भी नीचे भेज रहे हैं, जबकि हमारे पास काफ़ी बैट्समैन थे। 9 नंबर पे अश्विन पर सुंदर बैटिंग करते हुए नजर आने वाले थे, 10 पे आकाशदीप और 11 पे बुमराह जो भी बैटिंग कर लेते हैं। इतनी डीप बैटिंग होने के बावजूद भी हम रन नहीं बना पा रहे, पहली पारी में लीड नहीं ले पा रहे। 259 रन कुछ ज़्यादा नहीं खड़ा किया था न्यूजीलैंड ने, लेकिन फिर से बैटिंग नहीं चली और शायद किसी एक्सपर्ट ने ये भी ट्वीट किया था कि ये बैटिंग जो इंडियन टीम ने की वो शायद 46 फॉर 10 से भी बुरी थी क्योंकि जिस तरीके से वो विकेट दे रहे थे वो निराशाजनक था और भी बाकी सारी चीज़ें। भारत ने मुकाबला गंवा दिया है, अगला टेस्ट मैच ज़रूर खेलने की कोशिश करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो अब स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है जहाँ पर 30 और 31 को जो प्रैक्टिस सेशन है तीसरे टेस्ट से पहले जो 1 नवंबर को खेला जाएगा उससे पहले सभी प्लेयर्स के लिए अब उम्मीद वाली ट्रेनिंग नहीं है, सबको आना ज़रूरी कर दिया गया है और शायद बीसीसीआई कुछ बड़े फैसले ले रही है। गौतम गंभीर के लिए कुछ बड़े फैसले लेने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी टेन्योर कुछ बात अच्छी नहीं हुई है। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन खुद को प्रूव करना होगा, विराट कोहली को एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर फॉर्म में आने की ज़रूरत है, बाकी प्लेयर्स को भी कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये टेस्ट सीरीज़ अगर हार जाते हैं, गलती से वाइट वॉश हो जाते हैं तो ये काफ़ी शर्मनाक होगा इंडियन फैंस के लिए, इंडियन टीम के लिए, क्योंकि शायद ही ये कभी हुआ है। एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर को डोमिनेट करते हुए हमने कभी नहीं देखा। लास्ट टाइम हमने ये देखा था स्टीवन ओकेफ को, जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, तो काफ़ी पहले की बात है। लेकिन अगर ऐसे कोई स्पिन ट्रैक पे हम अगर आके डोमिनेंस करते हैं, कोई टीम हमें हरा के जाती है इंडिया में, वो भी न्यूजीलैंड जैसी टीम जिन्होंने आज तक टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती थी, ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है, ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव की ज़रूरत है
और हम ये बदलाव ज़रूर देखना चाहेंगे क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने वाली है। अपनी सीरीज से पहले भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। अब अभिमन्यु ईश्वरन जो एज अ बैकअप ओपनर टीम में शामिल किए गए, नीतीश रेड्डी हैं, हर्षित राणा है जो शायद डेब्यू कर सकते हैं। शार्दुल को आपने नहीं लिया है, अक्षर पटेल आपकी टीम में नहीं है, तो आपको कुछ तो करना होगा, कुछ नई चीज़ें निकालनी होंगी। बैटिंग को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। क्या केएल राहुल को वापस से मौका दिया जाएगा? क्या कुछ और बदलाव प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगा? क्या आप विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा को कहेंगे कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले जाएंगे, क्योंकि थर्ड टेस्ट के बाद एक ब्रेक है और शायद उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलनी ही चाहिए। अगर आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते हो तो शायद ये एक दिक्कत की बात है, क्योंकि आप देखें अभी ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहे, डोमेस्टिक टेस्ट मैच चल रहे, शेफील्ड शील्ड का जो टूर्नामेंट है वो खेला जा रहा है। उसमें सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो स्टीवन स्मिथ हो, स्कॉट बॉलैंड हो, मार्लस डम्बुशेन हो, मिचेल स्टार्क हो या फिर पैट कमिंस हो। सारे बड़े खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हो और अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, खेलोगे नहीं, तो कैसे जीतोगे मेरे भाई? और ये जीतने की ही ज़रूरत है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौर से हम अभी भी बाहर नहीं हुए। एज ए क्रिकेट फ़ैन, एज ए इंडियन टीम फ़ैन, मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ इंडियन टीम से 4 मैच जीत कर अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, जो मुश्किल नज़र आ रहा है, फिर से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, तीसरा फाइनल खेलेगी। लेकिन जो ये चीज़ें हुई वो ज़रूर टीम पे सवाल खड़े करती है। उन 2 हारों के बाद टीम पे ऐसे ब्रूटल अटैक तो नहीं कर सकते, ना ही मैं करना चाहता हूँ, बट एज फैन, नॉट एन एक्सपर्ट बट एज अ फैन, मैं जरूर शेकन हुआ, क्योंकि ये हार शर्मनाक हार है, उम्मीद के विपरीत हार है। और इस हार की उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी, और जिस तरीके से हारे, हमने कभी भी फाइटिंग इंटेंट नहीं दिखा है। पूरे ही सीरीज में न्यूजीलैंड डोमिनेट किया है और ये हार बहुत ज़्यादा चुभ रही है इंडियन फैंस को, इंडियन क्रिकेट कम्युनिटी को, इंडियन एक्सपर्ट्स को। हम उम्मीद करते हैं रोहित शर्मा, गौतम गंभीर के लीडरशिप में ये टीम उठकर वापसी करेगी, न्यूजीलैंड को तीसरे टेस्ट मुकाबले में हराएगी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएगी और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करके पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी जीतेगी। ये थी हमारी बात इंडियन टीम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात। क्रिकेट की और भी अपडेट, वीडियोस, रील्स और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए क्रिक स्पिरिट के साथ। तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब ऑल्सो ऑन यूट्यूब और फॉलो करते हो जाइएगा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी।